हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए यूट्राइन फाइब्रोमायोमा या फाइब्रॉयड यूट्रस के ऊपर वीडियो लेकर आई हूँ। सो लेट्स गो टू द टॉपिक। इसका डेफिनेशन है, दिस इज बिनाइन ग्रोथ फ्रॉम मस्कुलर लेयर ऑफ यूट्रस एज इट इज मिक्सचर ऑफ मसल एंड फाइब्रस टिश्यू। दस प्रॉपर टर्म इज यूट्राइन फाइब्रोमायोमा और मायोमा, बट इट इज़ कॉमनली नोन एज फाइब्रॉयड। तो इसे कॉमनली फाइब्रॉयड यूट्रस करके बोला जाता है, बट एक्चुअल जो टर्म है, वो सही टर्म जो है वो फाइब्रोमायोमा ही है, because it is growing from the middle layer of uterus. As you know that uterus consists of three layers of tissue. Outermost is perimetrium जो पेरिटोनियम का बना होता है. Middle layer is myometrium made up of smooth muscles and the innermost layer is endometrium made up of कॉलमनार एपिथेलियम. सो जो मिडिल लेयर के स्मूथ मसल्स है, वहाँ से ये अराइज होता है और वहाँ पे फाइब्रस टिश्यू भी होता है. इसीलिए जो इसको प्रॉपर टर्म जो है फाइब्रोमायोमा कहना चाहिए. कॉजेज देखते हैं. कॉजेज ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड्स आर डेफिनेटली नॉट नोन, बट रिसर्च एंड क्लिनिकल एक्सपीरियंस पॉइंट टू these factors which we are going to discuss. Doctors believe that uterine fibroid develop from stem cell in smooth muscular tissue of uterus, that is myometrium. A single cell divides repeatedly, eventually creating a firm rubbery mass distinct from nearby tissue. तो उसके कॉजेज जो है, एक तो होता है जेनेटिक कॉज माना जा सकता है, बिकॉज इट इज़ सीन टू रन इन फैमिलीज़. एंड जो पर्टिकुलर सेल्स फाइब्रॉइड फॉर्म करते हैं, उस सेल्स के जो जीन्स रहते हैं वो नॉर्मल जीन्स जो है उससे डिफरेंट रहते हैं. मैनी फाइब्रॉइड्स कंटेन चेंजेस इन जीन्स दैट डिफर फ्रॉम दोज इन नॉर्मल यूट्राइन मसल सेल्स. तो दूसरा जो कारण हो सकता है वो हार्मोन्स है. जो वीमेन के जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, दे आर thought to stimulate the development of uterine lining. Means they are not thought, I mean उसकी वजह से यूट्राइन लाइनिंग का डेवलपमेंट नॉर्मली होता है. तो वही दो हार्मोन्स जो है वो फाइब्रॉइड का ग्रोथ प्रमोट करते हैं. देन फाइब्रॉइड में जो फाइब्रॉइड कंटेनिंग फाइब्रॉइड के अंदर के जो सेल्स रहते हैं ना, उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर्स के मात्रा ज़्यादा रहती है. तो इट इज़ सीन दैट अगर मेनोपॉज होने का टाइम आता है तो फाइब्रॉइड्स अपने आप ही श्रिंक होने लग जाता है, बिकॉज हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है. दूसरा नेक्स्ट कॉज हो सकता है, हमारे बॉडी में कई ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि इंसुलिन और बाकी के भी जो ग्रोथ फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यू. ये वाले ग्रोथ फैक्टर्स भी फाइब्रॉइड को ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं. और लास्ट एक और कारण है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ECM. ये जो ECM होता है वो हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं, हमारे टिश्यू सेल से बने और सेल के बीच का जो मटेरियल रहता है जो उसे स्टिक करके रखता है, जस्ट लाइक मोटर बिटवीन ब्रिक्स. सो ये ECM जो है वो उसका भी ग्रोथ ज़्यादा होने लगता है फाइब्रॉइड्स में, एंड दैट मेक्स देम फाइब्रस. और ये ECM में जो कुछ ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, ज़्यादा स्टोर होते हैं, जिसकी वजह से फाइब्रॉइड का ग्रोथ होने लगता है. So this was the causes. Now let's see the types of fibroid, that fibromyoma. जो first type है, that is interstitial or intramural fibroids. They are non-cancerous tumors that grow in the muscle of the uterus. It grows within the myometrium of the uterus. So you can see this diagram I have shown here. This is a diagram. यहाँ पे आप एक और बार पेरीमेट्रियम और ये मायोमेट्रियम का लेयर और एंडोमेट्रियम का लेयर देख सकते हैं, तीनों अलग अलग शेड में दिया गया है. सो ये जो सारे ग्रोथ्स हैं वो मायोमेट्रियम से ही हो रहा है. जो जब फाइब्रॉइड इज़ ओनली लाइंग विद इन द मायोमेट्रियम, तो उसको इंट्राम्यूरल या इंटरस्टिशियल फाइब्रॉइड बोलते हैं. जो सेकेंड टाइप है, जो दूसरा टाइप का जो फाइब्रॉइड है वो होता है सबसीरस या सब पेरिटोनियल. द ट्यूमर ग्रोज अंडरनीथ द पेरिटोनियम. इट मे बी सिसाइल और पेडंकुलेटेड. सो यू कैन सी हियर, ये जो है सबसीरस, ये दो सबसीरस फाइब्रॉइड के एग्जाम्पल है. सी दे आर ऑल्सो ग्रोइंग फ्रॉम द मायोमेट्रियम, बट दे आर ग्रोइंग अंडर द पेरीमेट्रियम. ये पेरिटोनियम के नीचे की तरफ में प्रोट्रूड कर रहा है, यानी बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर रहा है. तो इसको सबसीरोसल और सबसीरोसल, ये दोनों सबसीरोसल फाइब्रॉइड के एग्जाम्पल है. और वो सेसाइल हो सकता है या पेडंकुलेटेड. दिस इज सेसाइल एंड दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पेडंकुलेटेड. बट ये सबसीरोसल नहीं है, यह सब म्यूकोजल है. यहाँ पर भी इस प्रकार का ग्रोथ हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे एक स्टॉक है और फिर ग्रोथ है, तो इसको पेडंकुलेटेड
फाइब्रॉइड बोलते हैं। ठीक है, जो थर्ड टाइप है वो है सब म्यूकस। द ट्यूमर ग्रोज अंडरनीथ द एंडोमेट्रियम एंड प्रोजेक्ट्स इनसाइड द यूट्राइन कैविटी। सो यू कैन सी हियर एग्जाम्पल ऑफ सब म्यूकसल फाइब्रॉइड। यू कैन सी दैट ये भी मायोमेट्रियम से ही ग्रो हो रहा है, बट इट इज़ प्रोट्रूडिंग इनसाइड द कैविटी ऑफ द यूट्रस अंडर द एंडोमेट्रियम। यू कैन सी दैट ये एंडोमेट्रियम के नीचे में एंडोमेट्रियम के अंदर में ग्रो के अंदर में होके अंदर की तरफ प्रोट्रूड हो रहा है। सो ये यू कैन सी हियर, यहाँ पे ये पेडंकुलेटेड का एग्जाम्पल है और सिसाइल है। ओके, सो दिस वाज अबाउट द टाइप ऑफ फाइब्रॉइड यूट्रस। नाउ क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। बहुत सारे वुमेन में दे रिमेन एसिम्टोमेटिक इन द यूट्राइन फाइब्रॉइड केस बिकॉज जो सिम्टम्स होते हैं दैट डिपेंड्स ऑन लोकेशन, साइज एंड नंबर ऑफ फाइब्रॉइड। सो इन मैनी वुमेन दे में हैव स्मॉल साइज का छोटा अगर फाइब्रॉइड है या कुछ है तो उनको सिम्टम्स भी नहीं रहता है। वो बाकी किसी और टेस्ट के टाइम पे किसी और रीज़न से जब वो एग्जामिनेशन कराते हैं तो ये समझ में आता है कि पेशेंट इज़ हैविंग फाइब्रॉइड, अदरवाइज दे आर एसिम्टोमेटिक। बट जिनमें सिम्टम्स होता है उनमें ये फॉलोइंग सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि पहला जो है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और मेनोरेजिया। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स विच इज़ सीन। इसका रीज़न तीन रीज़न होता है: इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज वास्कुलरिटी एंड एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया। ये तीनों मिला के इनकी वजह से विमेन में मेनोरेजिया होता है। इंक्रीज सरफेस एरिया मतलब जैसे कि यू कैन सी हियर, ये एक नॉर्मल एंडोमेट्रियम है, इसका लेंथ सिर्फ इतना एरिया है इसका, लेकिन अगर अंदर में इस तरह से प्रोट्रूडिंग फाइब्रॉइड होता है तो सरफेस एरिया जो है एंडोमेट्रियम का इतना एक्स्ट्रा इंक्रीज हो जा रहा है, ये यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ जा रहा है। और क्योंकि फाइब्रॉइड एक न्यू ग्रोथ है, एक्स्ट्रा ग्रोथ होता है, यहाँ पे बॉडी ज़्यादा ब्लड सप्लाई पास करने लगती है, दैट इज़ कॉल्ड एज इंक्रीज्ड वास्कुलरिटी। एट द सेम टाइम एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया भी होता है। तो ये सब की वजह से जब भी वुमेन को मेंस्ट्रुएशन होता है तो वहाँ पे मेन को हैवी ब्लीडिंग होता है, हैवी मेंस्ट्रुअल लॉस होता है। उसके अलावा दूसरे सिम्टम्स हो सकते हैं डिस्मेनोरिया एंड मेट्रोरेजिया। यू नो डिस्मेनोरिया इज पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, मेट्रोरेजिया इज इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। उसके बाद में बिकॉज ऑफ हैवी ब्लीडिंग शी मे हैव एनीमिया, वीकनेस एंड पैल्पिटेशन। और अगर डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द फाइब्रॉइड शी मे गेट पेल्विक प्रेशर और पेन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। अगर वो ट्यूमर जो है फाइब्रॉइड का ब्लैडर को कॉम्प्रेस कर रहा है तो शी मे गेट फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन और डिफिकल्टी इन एम्प्टिंग ब्लैडर। शी मे ऑल्सो गेट कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू प्रेशर बाय ट्यूमर। ऑल्सो शी मे हैव बैक एक एंड लेग पेन्स। और रेयरली जो कुछ वुमेन में देयर में बी एक्यूट पेन व्हेन इट आउटग्रोज द ब्लड सप्लाई। जब इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है ये फाइब्रॉइड की, उसको ब्लड सप्लाई सफिशिएंट नहीं पड़ रहा है तो शी में गेट इट स्टार्ट्स टू डाई, मतलब उसमें अंदर में डेथ ऑफ द सेल स्टार्ट टेकिंग प्लेस एंड इश्केमिक पेन चेंजेस आने लगते हैं, जिससे इश्केमिक पेन होकर उसको सीवियर पेन हो सकता है। So now let's see the investigation to be done in uterine fibroid. Investigations are first तो हमें पेशेंट का हिस्ट्री, केयरफुल हिस्ट्री लेना है, पेल्विक एग्जामिनेशन करना है। देन उसके बाद पेल्विक यूएसजी में भी डन टू फाइंड आउट द लोकेशन, नंबर, साइज एंड ऑल दैट ऑफ द यूट्रस। लेबोरेटरी टेस्ट लाइक सीबीसी, ब्लड ग्लूकोज, एबीओ एंड आरएच ग्रुपिंग किया जा सकता है, यूरिन टेस्ट एंड पैप स्मीयर। इसके अलावा अगर पेशेंट को कुछ और डिसऑर्डर्स है डिपेंडिंग ऑन दैट सम अदर टेस्ट में बी डन और मे बी ऑल्सो डन। नाउ ट्रीटमेंट में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है। अगर फाइब्रॉइड बहुत स्मॉल है और सब सीरस फाइब्रॉइड है, सब सीरस यानी कि जो इस तरह से बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर रहा है, दैट यूजुअली विल मे नॉट कॉज मच ब्लीडिंग प्रॉब्लम इन द वुमेन। तो इन दैट केस इसमें दो चीज़ें हम कर सकते हैं। अगर वुमेन इनफर्टिलिटी का केस है, शी इज़ ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट, तो जस्ट उसको फॉलो अप करना है, पेशेंट को फॉलो अप कराना है टिल शी गेट्स प्रेग्नेंट। अगर वुमेन इज़ पेरीमेनोपॉजल देन वी हैव टू वेट फॉर द मेनोपॉज, बिकॉज मेनोपॉज के बाद जैसे कि मैंने पहले भी बताया एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का सप्लाई कम होने की वजह से जो फाइब्रॉइड है वो खुद ही श्रिंक हो जाएगा, एट्रोफी हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो है मेडिकल मैनेजमेंट इन केस ऑफ हैवी ब्लीडिंग। अगर उससे हैवी ब्लीडिंग हो रहा है तो हमें ये चीज़ें करना है। सबसे पहले तो एचबी करेंगे और एनीमिया ट्रीट करेंगे बाय मेडिकेशंस।
बाय टैबलेट्स बाय इंजेक्शंस। बट अगर उसका HB लेस देन 8 ग्राम है तो शी मे नीड ब्लड ट्रांसफ्यूशन। Then we may start put her on hormone therapies like norethistron, Primale 10 or medroxyprogesterone to control bleeding. And at the time of bleeding episodes, अगर bleeding को control करने के लिए we may give ethamlacylate और tranexamic acid for stopping the bleeding. एंड अगर इसकी वजह से इन सारे केसेस में की वजह से भी हमको लगता है कि वो बार बार फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग का एपिसोड्स हो रहा है एंड शी नीड्स टू अंडरगो सर्जरी, देन पहले हमको उसका HB बिल्टअप करना है 11 ग्राम तक और उसके बाद उसको हमें सर्जरी के लिए लेना है। तो थर्ड थिंग है सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में इफ़ द वुमेन इज़ young and fibroid is small, she desires to have children, then you have to just do abdominal myomectomy, that is removal of only myoma is done. But if she has completed, she is elderly, completed, having repeated episodes of heavy bleeding and completed her family, she doesn't need any children, then she can undergo abdominal or vaginal hysterectomy, that is removal of uterus. This abdominal करना है vaginal, that will depend on the size of the फाइब्रॉइड। अगर बहुत बड़ा साइज़ है जो वजाइनली हम नहीं कर सकते हैं तो उसमें एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी करेंगे, अदरवाइज इट कैन बी डन वजाइनली। सो दिस वाज अबाउट फाइब्रॉइड यूट्रस और यूट्राइन फाइब्रोमायोमा। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर। प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़, वॉच माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।